वो वॉवेल की तरह आएगा तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो कंसोनेंट की तरह आएगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो अब देखो एम तो मिल गया, एम है, तो इस एम को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं ना, ए म एम। तो ये ए क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट? तो बोलोगे सर जी ये तो वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो माई फादर इज एन एम पी इंस्टेड ऑफ माई फादर इज ओ एम पी। इफ यू से माई फादर इज ओ एम पी इट विल बी रॉन्ग because its pronunciation begin with vowel and we use an before a vowel। तो देखो मैंने कर लिया। अगला देखिए क्या है, अच्छा अब एस है, एस आई, यहाँ भी देखोगे ए स, एस बोलते हैं ना, एस जो बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो ए स, तो एस में क्या है, ए है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, एन। अब देखोगे पी ओ, तो पी मैं लिखा हूँ पी, तो ये तो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए है। अब देखो एम पी और एम एल ए, तो ए फिर यहीं आ रहा है, ए म, तो एन। अब देखो एल, तो ए ल। अब एल एल बी बोलते हैं, एल एल बी नहीं बोलते हैं, एल एल बी, एल एल बी नहीं बोलते हैं, एल एल बी बोलते हैं तो वो कॉन्सोनेंट हो जाता है, बट ये एल एल बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। नेक्स्ट डी एम, तो ये तो डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एस पी। फिर देखो स्टूडेंट यहाँ पर एस आई था और फिर यहाँ पर क्या आ गया, एस पी आ गया, तो ए स, एस, ये क्या है, वॉवेल की कॉन्सोनेंट। आप बोल सकते हैं अपने माइंड में, बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर वॉवेल साउंड है तो एन आ जाएगा। अब देखोगे डी आई जी, अब डी लिखिए, डी, तो ये तो स्वर है कि व्यंजन, आप खुद से इसको क्या कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो ड व्यंजन है मतलब कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब अगला देखिए आप, बी डी ओ, तो वीडियो क्या है, वीडियो का हमें किसको देखना है, बी को देखना है। अब इसको देखोगे तो ये तो वॉवेल या कॉन्सोनेंट, यहाँ सीधे दिख रहा है कि ये क्या है, बी है, बी, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक शॉर्ट फॉर्म वाले और एक फुल फॉर्म वाले। चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो चाहे वो फुल फॉर्म हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमको उसके उच्चारण से लेना देना है। हमको किससे लेना देना है, चाहे वो वॉवेल से शुरू हो चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना चीज़ से लेना देना है कि उसका उच्चारण कैसा है। अगर उसका उच्चारण वॉवेल की तरह रहेगा, जैसे देखोगे उसका उच्चारण किसकी तरह रहेगा, वॉवेल की तरह, ऑनेस्ट, तो एन। अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह रहेगा तो ए, चाहे वो वर्ड वॉवेल क्यों ना हो। देखो यहाँ पर ई क्या है, वॉवेल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये ई क्या है, वॉवेल है। आपको बताया गया इससे पहले कि वॉवेल के पहले एन लगाएंगे, लेकिन वो गलत है, उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल भरते समय मतलब ए और एन भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका उच्चारण कैसा है। तो उच्चारण देखिए यू है, शुरुआत तो हो रहा है ई के साथ जो कि एक वॉवेल है, लेकिन जब उच्चारित कर रहे हैं इस वर्ड को, जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, नहीं कि एन का। उसी तरह वन, ओ क्या है, मैं रिकैप करा रहा हूँ एक बार फिर से, ओ वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है व, कॉन्सोनेंट की तरह, व्यंजन की तरह, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनरेबल, तो है तो कंसोनेंट, शुरुआती जो लेटर है इसका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसका उच्चारण क्या है, तो वॉवेल की तरह है, तो वॉवेल से पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए। उसी तरह यहाँ है MP, ये एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, जिसके पहले हम ए कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें उसको देखना ही नहीं है, उसके उच्चारण को देखना है। तो उच्चारण किया तो ए आया, मतलब कि वॉवेल आया, एन कर दिए, वॉवेल आया, एन कर दिए। कॉन्सोनेंट होगा PO,
तो यही सब चीज़ें हैं, आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही ये लाया गया था वीडियो, जो कि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है, समझना है और जाकर के एग्जामिनेशन में फिल कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का क्लास आपका आर्टिकल का यहीं पे ख़त्म होता है। एक इसका सेक्शन बचता है द, वो भी 5 मिनट्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से समझ जाइएगा कि आपको कहाँ द का प्रयोग करना है और किसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। तो ये था कॉन्सेप्ट ए और एन का, जिसमें हमने अब समझ लिया इजली कि कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का। थैंक यू।